हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995 पर। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ माय डियर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरे डेडिकेशन और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग क्वेश्चन को देखिए, है ना, और उसके सोल्यूशन को अच्छे से समझिएगा। क्लियर? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जिसके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड। एक नंबर क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए का बताना है, और 2 नंबर में आपका साइन सी कॉस सी का बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिए ध्यान से और समझिएगा। क्लियर? जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरह के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए अपने वीडियो को, अपने चैनल के, है ना, ताकि अदर स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्लियर? क्वेश्चन आप लोग देख लिए ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप लोग ट्रायंगल बना दीजिए, राइट एंगल। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। क्लियर? तो आपका ट्रायंगल है, आपका बी दिया है राइट एंगल यानी 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ पर आपका बी हो गया, और यहाँ पर आपका ये हो गया, और यहाँ पर सी हो गया। क्लियर? तो आपका दिया है, आपका एक क्वेश्चन में दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए हम लोग मान पुट कर देते हैं डायग्राम में। यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका कितना है यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर। क्लियर? और आपको निकालना क्या है, ए सी, है ना। समझ रहे हो आप लोग? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है माय डियर स्टूडेंट, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए सी निकालना है, तो ए सी आप लोग निकाल लीजिए। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए बी हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, जब इन दोनों का ऐड करोगे तो आपका आएगा 625, और आप लोग अच्छे से जानते हो कि 625 किसका स्क्वायर है, तो आपका 25 का है। ठीक है, तो आपका ए सी कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ए सी की जगह क्या लिख दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपका तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, 2 दिया हुआ था और तीसरा हमको निकालना था, ए सी निकालना था, निकाल दिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर? अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आंसर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन आपका 1 नंबर बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, फिर आपका इसी में है कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, और कॉस सी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को देखो। आप लोग जब हम लोग एंगल, यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ इस चित्र से, जब एंगल हम लोग ए लेंगे ना, सपोज ए हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका, जस्ट इसके सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, मैं लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू एंगल ए। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जब थीटा एंगल ए होगा तो आपका परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा ए बी जो है आपका बेस हो जाएगा। क्लियर? और ए सी जो है आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है ना, समझ में आ गया? और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, आपका ए एंगल माने तो आप एंगल ए से आप इन दोनों का मान निकाल पाओगे, है ना। अब हम लोग साइन सी लेते हैं, तो साइन सी में हम लोग क्या मानेंगे, साइन सी है तो सी को हम लोग एंगल मानेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आप लोग देखोगे जब हम लोग एंगल इसे सी को एंगल मानेंगे थीटा, तो क्या होगा, तो देखिए जस्ट इसके सामने का क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके सामने का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, जब एंगल ए लिए तो इसका परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, और आपका बेस हो गया ए बी, और हाइपोटेनस हो गया ए सी। और जब एंगल हम लोग सी लेंगे माय डियर स्टूडेंट, एंगल सी को हम थीटा मानेंगे, तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा जस्ट इसके सामने वाला ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ए सी। क्लियर? तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। जब थीटा आप लोगे, इफ थीटा एंगल सी लेंगे तो मेरा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बी ए बी। ठीक है, और आपका बेस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बी से बेस को डिनोट करें हम लोग
BC हो जाएगा और आपका हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AC। क्लियर। अब इसी के हेल्प से यहाँ पर जो हमने लिखा, ठीक है, एंगल थीटा A लिए और थीटा एंगल C लिए, तो इसी के हेल्प से अब हम इन सारे क्वेश्चन को आंसर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो देखो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो साइन A दिया है ना, साइन A दिया है यानी एंगल A को हमको लेके चलना है, तो इसका बेस कितना हो गया, सॉरी इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, BC आपका कितना हो गया 7 और आपका बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि साइन A का क्या होता है, साइन A का फार्मूला क्या होता है। तो साइन A का फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। क्लियर। तो परपेंडिकुलर आपका है BC, ठीक है, और आपका हाइपोटेनस है आपका AC। क्लियर। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर cos A को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो cos A बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि cos A इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल A के हेल्प से हम लोग बेस कितना है आपका AB बाय आपको हाइपोटेनस यानी AC। क्लियर। अब हम लोग एंगल C को लेके देखेंगे कि साइन C का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल C से आप लोग देखो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया AB बाय AC। क्लियर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos C का क्या हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है बट समझाना है ना, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाइए, है ना। आपका यहाँ पर 2 एंगल लेकर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो यहाँ बेस बाय हाइपोटेनस, तो आप बेस क्या हो गया आपका BC बाय हाइपोटेनस AC। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर लिख चुके हैं ये, है ना, जो आपका था। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम आंसर को लिखते चले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आपका है 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट आपका BC बाय AC है। तो डायग्राम में आप लोग देखो BC कितना है 7 लिख दिए और AC आपका कितना है 25। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो आपका AB कितना है, तो डायग्राम में AB है 24। क्लियर। डिवाइडेड बाय AC कितना 25, ये आपका आंसर हो गया। साइन A का वैल्यू आ गया 7/25, cos A का वैल्यू आ गया 24/25। उसी तरीके से अब इसमें हम लोग मान को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका AB है। क्लियर। आप लोग समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बट आप लोग अच्छे से समझ जाइए, है ना, आप लोग फिर से बना लीजिएगा। तो आपका AB कितना है 24 और AC है 25, फिर आपका यहाँ पर BC है 7 और AC है आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 जो क्वेश्चन पूछे थे, चारों के आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्लियर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को रिवीजन करना होगा माय डियर स्टूडेंट नोट्स बनाकर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट इन फिगर 8.13, ठीक है। ये आपका फिगर है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। फाइंड 10p माइनस कॉट R, ठीक है, 10p माइनस कॉट R, इसका वैल्यू निकालना है आपको इस डायग्राम से। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, समझिएगा ध्यान से। चलिए माय डियर स्टूडेंट आपका जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया, जो मान दिया हुआ था सारे पुट कर दिए और आपका क्वेश्चन पूछा है कि 10p माइनस कॉट R इक्वल टू क्या होगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देखो कि आपका क्वेश्चन में PQ दिया हुआ है ना। PQ आपका कितना है, PQ है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका PR है आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर। और QR आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं फार्मूला, लिखेंगे QR इक्वल टू अंडर रूट PR का स्क्वायर, ठीक है, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर PR का स्क्वायर आपका हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको जब माइनस करोगे आप तो आपका आएगा 25 और 25 किसका होता है आपका 5 का, है ना। तो आपका 5 सेंटीमीटर क्या गया, Q का वैल्यू कितना गया माय डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या आपका दिया है 10p, है ना। तो इस एंगल को लेंगे हम लोग, जब इस एंगल को थीटा मानेंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब थीटा एंगल P लिए तो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट जस्ट उसके सामने वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट QR, ठीक है, और बेस आपका हो जाएगा PQ और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट PR, ठीक है। कब, जब हम एंगल थीटा P लिए, ठीक है, एंगल P लिए। तो आपका यहाँ पर R से भी पूछा है तो एंगल R भी आपको दिखाना होगा, है ना। तो जब एंगल R हम थीटा लेंगे यानी यहाँ लिखेंगे थीटा एंगल R, क्लियर।
तो यहाँ पर आपका जस्ट इसके सामने वाला है ना, जस्ट इसके सामने वाला यानी इसके अपोजिट जस्ट क्या है आपका परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी परपेंडिकुलर पी से हम लोग लिखते हैं तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू हो गया। बेस क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट आपका क्यू आर, और हाइपोटेनस आपका सेम है पी आर। क्लियर, लिख दिए, समझ रहे हो ना आप लोग। अब जो क्वेश्चन आपका पूछा है उसका मान हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन आपका पूछा है माय डियर स्टूडेंट कि 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा। क्लियर, तो एंगल p में जो आपका बेस है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से आपका यहाँ पर है, और जब एंगल हम लोग r लिए तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बेस क्या हुआ और हाइपोटेनस क्या हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा है 10p, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि 10p यानी 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है ना। तो 10 का क्या होता है आपका, तो 10 का होता है आपका बेस बाई क्या होता है बेस बाई क्या होता है आप लोग को पता है। आपका 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर जब p एंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बाई, यहाँ पर लिख दो उससे पहले परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, तो परपेंडिकुलर जब क्यू एंगल था तो क्या था क्यू आर, और बेस आपका क्या था पी आर, सॉरी पी क्यू। ठीक है, लिख दिया हमने, फिर माइनस, ये आप समझ जाना। ठीक है ना, इसको अलग कर देते हैं, ये आप समझ जाना 10p का वैल्यू हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी क्यू आर बटा पी क्यू। फिर उसी तरीके से हम लोग एंगल आर में देखेंगे कि कॉट का क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस आपका यहाँ पर क्या है माय डियर स्टूडेंट क्यू आर। ठीक है, बेस आपका क्या है क्यू आर, और परपेंडिकुलर आपका क्या है पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू, है ना, यानी दोनों आपका सेम ही आ गया है कि नहीं। 1 मिनट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसका मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, बट जो मान है आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप लोग मान पुट करो। तो आपका डायग्राम में आपका देख लो, आपका पी क्यू आपका दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी क्यू आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिए, पी क्यू का है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका क्यू आर आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए मान, क्यू आर आपका है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ भी क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है आपका 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दोनों माइनस होंगे तो क्या आपका आएगा 0। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर 0 है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वन टाइम में आप लोग अच्छे से नहीं समझो माय डियर स्टूडेंट तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीख जाइए, ये बहुत बड़ी बात है माय डियर स्टूडेंट, है ना। मैं आप लोग को आपके ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, हिंदी लैंग्वेज में जो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन में इंग्लिश की जरूरत है वहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने वर्ड को। ठीक है, बट मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से और भी बेहतर तरीके से समझ पाए, है ना। और मेन आपका होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैं जिस भी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये चीज़ अगर आपको हो रहा है माय डियर स्टूडेंट दीपक सर से पढ़ के, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर 0 आपका आ गया। ठीक है, ये जब माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 0 ही आएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो कर दिया तो आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर, बाकी आप एलसीएम लेके भी करोगे तो उसमें भी 0 ही आएगा, है ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, आप जितना सपोर्ट करोगे अपने चैनल को, अपने सर को, उतना ही बेहतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और जितना जल्दी हो सके सारे एक्सरसाइज को आप लोग को खत्म करूँगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो सके माय डियर स्टूडेंट। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। क्लियर, यानी साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू आपका दे दिया है 3/4, तो आपको मान निकालना है कॉस ए और टेन ए का। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद भी बना सकते हो, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको, बना देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है माय डियर स्टूडेंट जब एंगल आपके चेंज होते हैं। जैसे आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन में देखें, यहाँ 10p है और यहाँ पर कॉट आर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है ना, क्योंकि दोनों एंगल को आपको लेके चलना होगा। बट यहाँ पर तो आप देख रहे हो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका है माय डियर स्टूडेंट, लिखा है साइन ए, 1 मिनट, आपका लिखा है साइन ए इक्वल टू आपका है 3/4, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए इक्वल टू 10a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखो और समझो। साइन ए, तो सबसे पहले यहाँ तो राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल बनाएंगे। क्लियर,
जो भी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया तो सबसे पहले राइट एंगल बनाइए, ठीक है। और राइट एंगल बनाने के बाद आप लोग जानते हो कि ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका है हाइपोटेनस और ये आपका है बेस। क्लियर, ठीक है। तो आप ये बताओ माय डियर स्टूडेंट कि साइन ए का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। सेम फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, इसे आप लोग जरूर से याद कर लें, ठीक है। साइन ए यानी साइन ए दिया है, थीटा दिया रहा है या ये दिया रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आप लोग बताओ कि साइन ए का क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एंगल मान भी सकते हो ए बी सी, या नहीं भी मानोगे तो भी आपका बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आप लोग का, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एंगल ले भी लेते हैं हम लोग। तो एंगल अगर हम लोग लेते हैं, आपका ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी पी का वैल्यू आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेनस आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट, 4, ठीक है। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, पी यहाँ पर है यानी परपेंडिकुलर आपका 3 है, और हाइपोटेनस आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट, आपका हाइपोटेनस है 4, ठीक है। और आपको निकालना क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप देख लो क्वेश्चन में आपका बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस इक्वल टू क्या होता है, बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसे जब माइनस करोगे तो 9 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया, सॉरी यहाँ पर आपका आ गया 16, और यहाँ पर आपका आ गया 9। तो इसको जब माइनस करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा √5, ठीक है ना। यानी बी यानी बेस का वैल्यू कितना आ गया मेरा, √5। तो यहाँ पर हम लोग √5 लिख सकते हैं, ठीक है। मान पुट कर दिए, तीनों वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि कॉस ए बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बताइए आप लोग। कॉस का होता है आपका, क्या होता है बताइए, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन ए का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बताइएगा आप लोग। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्लियर, अब जो डायग्राम में आपका मान दिया हुआ है, जो आपने निकाला है, ठीक है, बेस निकाले हो आप, आपका परपेंडिकुलर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपका हाइपोटेनस भी दिया हुआ था, तो जो है यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। पर बेस क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, आपका √5, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4, तो ये आपका एक आंसर हो गया। फिर इसमें आप देखोगे परपेंडिकुलर आपका कितना है 3, और हाइपोटेनस सॉरी बेस कितना है आपका √5, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। क्लियर, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने माइनस गलत कर दिया था, आपका 16 - 9 क्या होता है 7। क्लियर, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे 7, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो गया था, माइनस आपका 7 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सभी जगह आप लोग क्या लिख दोगे 7, और यहाँ पर भी 7, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है गिवन 15 cot A = 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। आपका दिया हुआ है 15 cot A = 8, तो आपको बताना है साइन ए और सेक ए का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया है आपका कि 15 cot A = 8, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है आपका साइन ए और आपका निकालना है सेक ए। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से cot A = आपका क्या हो जाएगा 8/15। क्लियर, तो राइट एंगल बनाइए आप लोग, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये आपका होता है हाइपोटेनस, और ये आपका होता है बेस, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है कि cot A का क्या फार्मूला होता है। तो cot का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जो 10 का होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot का होता है। तो 10 का होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot का आपका क्या हो जाएगा, cot A का वैल्यू क्या, cot थीटा या cot A का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में बी आपका कितना हो गया 8 हो गया, यानी बेस, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 15, तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, ये आपका हो गया 8 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 15, और आपको निकालना क्या है हाइपोटेनस। समझ रहे हो ना आप लोग, क्लियर। तो आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाइपोटेनस = अंडर रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, आपका परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है।
सेम प्रोसेस से, सेम नियम से सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। खाली क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग अलग हैं बट सेम रूल है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 2 5 और 8 का स्क्वायर 6 4, ठीक है। इसको ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका? 982। तो आप बताओ 289 किसका स्क्वायर होता है? तो 17 का, ठीक है। यानी आपका हाइपोटेनस कितना गया माय डियर स्टूडेंट? 17, ठीक है। तो डायग्राम में इसको लिख लो आप लोग, हाइपोटेनस कितना गया आपका? 17। क्लियर? तीनों वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर हम लोग देते हैं आसानी से, है ना। साइन ए का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और सेक का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सेक का होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस। क्लियर? तो यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पी कितना है आपका? परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस आपका आ गया 17, ये आपका आंसर हो गया एक। क्लियर? और सेक आपका हो गया हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस आपका कितना है? 17, और बेस कितना है आपका? 8। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपका लिखा हुआ है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। यानी क्वेश्चन का मीनिंग हुआ आपका कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं, जैसे आपका सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा तो आपका दिया हुआ है। तो सेक थीटा को छोड़ के जितने भी आपके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं उन सभी का मान फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन तक आज कराता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्लियर? तो आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, फिर आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, फिर आपका कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्लियर? ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जब आपका गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो चलिए हम लोग जो नियम हर क्वेश्चन में लागू करते हैं देखते हैं, ठीक है। आप लोग को मैं सारा हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है ना। मैं इस लैंग्वेज में अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर सिर्फ इंग्लिश टॉकिंग चाहते हो अगर वीडियो में, तो आप लोग किसी और चैनल से जुड़ जाइएगा, बट मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। जहाँ पर इंग्लिश बोलना है मैं इंग्लिश बोलूँगा, जहाँ पर हिंदी में बोलना है वहाँ पर मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं समझ जाऊंगा और मैं मैनेज कर लूँगा लैंग्वेज को, तो आप लोग बेशक जुड़े रहो, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। सारे क्वेश्चन को मैं पूरे अच्छे से आप लोग को सॉल्व कर दूंगा, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग लैंग्वेज पे नहीं, आप लोग सोल्यूशन पे जाइए और अपने कॉन्सेप्ट पर जाइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। किसी भी शिक्षक से आप तभी ना पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए समझ में सारे क्वेश्चन आए, है ना। तो मैं वही प्रयास करता हूँ कि ताकि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझा सकूँ, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएँ। क्लियर? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता भी होगा कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड जो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है उसका भी मैं चैप्टर क्लास 10 का जो मैथ्स का चैप्टर उससे भी मैं सॉल्व करता हूँ, उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आपसे पहले यानी CBSE बोर्ड से पहले मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, बट मैंने देखा कि चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम रूल है और सेम चैप्टर है एक जैसे, तो क्यों ना आप लोग को भी बताया जाए माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए आप लोग को भी पढ़ाना शुरू किया हूँ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करना अपने चैनल को और अपने सर को, है ना, दीपक सर का। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपका दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, है ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है ना। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर, सारे में सेम डायग्राम है, इसे बेस बोलते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो सेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, बताइए कॉसेक का क्या होता है। कॉसेक का होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो आपका सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। सेक का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका कितना है, सेक इक्वल टू कितना है 13/12, तो हाइपोटेनस आपका हो गया 13 और आपका बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 12। तो इस डायग्राम में आप लोग मान को पुट कर लो 13 और बेस आपका हो गया 12,
और निकालना क्या है आपको, परपेंडिकुलर। तो आप लोग अच्छे से फार्मूलाज जानते होंगे। परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आपका है 13 का स्क्वायर माइनस बेस आपका है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो गया 169 माइनस 144, ठीक है, इक्वल टू इसको माइनस कीजिएगा तो 25 आया, और 25 किसका होता है, 5 का। क्लियर, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 5, ठीक है। चलिए डायग्राम में हम इस मान को पुट करते हैं। परपेंडिकुलर आपका फाइंड आउट हो गया 5। क्लियर। अब जो क्वेश्चन आपका पूछा है उसके आंसर को हम एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले इन सभी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। आप लोग ज़रूर से सारे फार्मूलाज याद कर लीजिए। मैं शॉर्ट्स वीडियो में उसको प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखो और उसका नोट्स बना लो आप लोग, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में मैं सारा बता चुका हूँ फार्मूला, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर आप लोग समझिए बेहतर तरीके से। साइन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/H, ठीक है। कॉस का होता है माय डियर स्टूडेंट, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉसेक का होता है माय डियर स्टूडेंट, जो साइन का है जस्ट उसका अपोजिट, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन का होता है माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट का जस्ट इसका अपोजिट होता है माय डियर स्टूडेंट, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट होता है, ठीक है। और ये भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर। जो साइन का होगा वो आपका जस्ट अपोजिट उसका होगा कॉसेक थीटा का, जो टेन का होगा उसका अपोजिट होगा आपका कॉट थीटा का, और जो सेक का होगा उसका अपोजिट होगा कॉस थीटा का, ठीक है। तो आपको 3 याद हो गए तो 3 ऑटोमेटिक आप लोग लिख लोगे। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग मान को पुट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान है कि नहीं, सब तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, इतना आसान सोल्यूशन है ना। फिर भी किसी तरीके के अगर त्रुटि होंगे या फिर कोई मिस्टेक हो गया होगा मुझे बताने या समझाने में माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट करना, है ना। मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। पर जो मुझे एज ए टीचर जो भी ज्ञान है ना, जो मैं अपने 12 साल से टीचिंग जो कर रहा हूँ उससे जो भी नॉलेज है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, है ना। लिखा है साइन थीटा P/H, तो P आपका कितना है 5 और H आपका कितना है यानी हाइपोटेनस 13, तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस बराबर B/H है यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है 12 बाई हाइपोटेनस यानी 13, आपका आंसर ये हो गया। कॉसेक का क्या है H/P, H आपका कितना है हाइपोटेनस है 3 और परपेंडिकुलर है 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 10 का क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है आपका 12, ये आपका आंसर हो गया। फिर कॉट थीटा का हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर यानी इसका जस्ट अपोजिट, यानी आपका यहाँ पर हो गया 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थे कि ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना, तो ये आपका सारा आंसर निकल गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को लगा हो कि मुझे सारे क्वेश्चन सर से पढ़ के समझ में आए हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।